मॉर्निंग क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म को रिवाइज किया था। ठीक है, आज हम करेंगे न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहला जो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया उसमें है कि व्हाट इज अ न्यूक्लियोसाइड, गिव एन एग्जांपल। ठीक है, ये पूछ रहा है कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, उसका आप एक एग्जांपल दो। ठीक है, तो बोला है कि न्यूक्लियोसाइड इज अ compound formed by combination of नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर विदाउट अ फॉस्फेट ग्रुप। कहने का मतलब है कि जब आप नाइट्रोजन बेस में क्या हो जाएगा, प्यूरिन, है ना। जब आप नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर को, या पेंटोज शुगर मतलब राइबोज ऑक्सीराइबोज, इन शुगर्स को क्या करते हो, आपस में कंबाइन करते हो बिना फॉस्फेट ग्रुप के। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, कहता है कि इसका एग्जांपल हो गया आपका एडेनिन, जैसे कि एडेनिन प्लस राइबोज, गुआनोसिन जैसे गुआनिन प्लस राइबोज, साइटिडीन, थाइमिडीन, ये सभी किसके एग्जांपल हुए, न्यूक्लियोसाइड के। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लिक एसिड। पूछा है कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, तो न्यूक्लिक एसिड कहता है कि न्यूक्लिक एसिड आर बायो पॉलीमर्स होते हैं किसके, न्यूक्लियोटाइड के, जो कि कहाँ स्टोर और ट्रांसमिट होते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कहता है कि दैट स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर भी करता है, स्टोर भी करता है। ठीक है, फिर पूछा है टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड में क्या आएगा, आरएनए, ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो 2 टाइप है इसके, डीएनए और आरएनए। ठीक है, अब इसका फंक्शन पूछा, तो इसका फंक्शन क्या होगा कि ये जेनेटिक मतलब हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, डायरेक्ट प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा, और जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज होंगे सबको ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, फिर पूछा है तीसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन, प्यूरिन का बायोसिंथेसिस। ठीक है, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है ना, बट इसको शॉर्ट में अगर पूछेगा तो प्यूरिन आर सिंथेसाइज बाय डिनोवो पाथवे, जरूरी नहीं है डिनोवो से ही, साल्वे पाथवे से भी इसको हम सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि बिगिंस विद राइबोज 5 फॉस्फेट फॉर्म्स पीआरपीपी, मतलब कि 5 फॉस्फो राइबोसाइल 1 पायरोफॉस्फेट ये बनाता है। प्यूरिन रिंग जो है वो स्टेप बाय स्टेप होना शुरू होता है। फर्स्ट प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड जो आपका बनता है वो आपका आईएमपी बनता है, इनोसिन मोनोफॉस्फेट, और आईएमपी गिव्स राइज टू एएमपी एंड जीएमपी। आईएमपी से क्या बनता है आपका, एएमपी और, अब कहते हैं कि राइट आर नोट ऑन गाउट। ठीक है, गाउट क्या है आपका, डिजीज है, मतलब कि क्या होता है कि ऐसे गोल गोल सा बन जाता है आपके उसमें। तो कहते हैं गाउट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय इंक्रीज यूरिक एसिड, जब यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बढ़ जाता है, जब हाइपर यूरिसीमिया होता है, कंडीशन में आपको क्या होता है। ठीक है, तो गाउट डिजीज में और क्या पूछा है, हाँ कहता है लीडिंग टू डिपोजिशन ऑफ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल इन जॉइंट्स, जहां भी आपके जॉइंट्स होंगे वहां वहां क्या होगा, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल का क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा, मतलब वहां पे जमा हो जाएगा, जिसके वजह से वो जगह जो हो फूल जाएगा, गोल साइज से अपना राउंड सा जमा होकर बन जाएगा, और वो आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ पे यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन है। ठीक है, अब सिम्टम क्या बोलता है कि सेवर जॉइंट पेन, मतलब कि आपको जॉइंट में हल्का हल्का पेन होगा, स्वेलिंग होगा, रेडनेस होगा और इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स है। ट्रीटमेंट की बात करें हम तो एलोप्यूरिनोल, फेविक्सोस्टेट एंड नसेट्स आप इसके ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। फिर पूछा है व्हाट आर ऑपेरॉन्स। ठीक है, एक ये पूछा है कि व्हाट आर ऑपेरॉन्स। ऑपरेन एक ग्रुप होता है किसका, जीन्स का, जो रेगुलेट करता है, रेगुलेटेड टुगेदर अंडर वन प्रोमोटर एंड ऑपरेटर इन प्रोकैरियोट्स, जो प्रोकैरियोट्स में ऑपरेटर होते हैं और प्रोमोटर होते हैं। ठीक है, जब वो दोनों साथ में क्या करते हैं, आपस में एक साथ इकट्ठे करके रेगुलेट होते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑपेरॉन्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल हो गया लेक ऑपेरॉन और टीआरपी ऑपेरॉन, ये आपके सिलेबस में नहीं था बट मे भी अगर पूछे तो। ठीक है, कहता व्हाट इज गाउट मेंशन इन इट्स सिम्टम, तो गाउट भी आपने पढ़ ही लिया, उसका सिम्टम भी आपने पढ़ ही लिया था। फिर पूछता है गिव स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन नाइट्रोजन बेस और प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, तो प्यूरिन में कौन सा होता है, एडेनिन और गुआनिन। ठीक है, और पायरिमिडिन में
साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। ठीक है, ये हो गया आपका प्यूरिन बेसिस, जिसमें आपका एडेनिन और गुआनिन आ गया। एडेनिन को आप 6 अमीनो प्यूरिन बोलते हैं और गुआनिन को आप 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन बोलते हैं। ये इसके एग्जांपल हो गए। कहता है बोथ पॉजेज ऑफ फ्यूज डबल रिंग स्ट्रक्चर, इन दोनों का ही क्या होता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब आया लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन खत्म, अब आया आपका लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, इसे 2-3 क्वेश्चन बनता है। साल्वेज वाला बहुत कम पूछा जाता है पाथवे, क्योंकि उसका इजी होता है पाथवे। ठीक है, मेनली जो आपको पूछा जाएगा वो का ही पाथवे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपसे पहला क्वेश्चन जो पूछेगा कि बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो आपको पता है कि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का जो बायोसिंथेसिस होगा वो डिनोवो सिंथेसिस से होगा या साल्वेज सिंथेसिस से होगा। ठीक है, तो डिनोवो सिंथेसिस में क्या होगा, हम देखते हैं कि पहले डिनेवो सिंथेसिस में, तो डिनेवो सिंथेसिस में क्या होगा कि आपका पीआरपी सिंथेसाइज एंजाइम के प्रेजेंस में अल्फा डी राइबोज 5 फॉस्फेट सिंथेसाइज होगा। वहां से आपका क्या बनेगा, 5 फॉस्फो बीटा अल्फा राइबोसिलामाइन। अब यहाँ पे एंजाइम सेम ही रहेगा, यहाँ पे बस क्या होगा, एटीपी एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर कहता है कि इससे बनेगा आपका 5 फॉस्फो बीटा अल्फा डी राइबोसिलामाइन। यहाँ पे आपका ग्लूटामिन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट में, और यहाँ पे एंजाइम यूज हो जाएगा आपका फॉस्फोर बोसिल ग्लाइसिनामाइड सिंथेज। ठीक है, ये होगा एंजाइम में क्या कहता है, उसके बाद ग्लाइसिन प्लस एटीपी कन्वर्ट होगा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और एंजाइम होगा फॉर्माइल ट्रांसफरेज यूज, तब जाके बनेगा आपका ग्लाइसिनामाइड राइबोसाइल एस फॉस्फेट। क्या, फिर आपका आया कि जब ग्लूटामीन एटीपी प्लस H2O कन्वर्ट होता है ग्लूटामेट एडीपी प्लस पीआई में, तो सिंथेसिस एंजाइम आपका यूज होगा सिंथेज, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, इसीलिए हम सिंथेज एंजाइम को लेके चल रहे हैं। और फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोसाइल एस फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगा, फिर से सिंथेज एंजाइम हम यूज करेंगे, तब जाके आपका 7th स्टेप में बनेगा 5 अमीनो इनिडाजोल राइबोसाइल एस फॉस्फेट। अब यहाँ पे क्या हुआ आपका एयर, ठीक है, यहाँ पे आपका एयर प्रेजेंस रहेगा। उसके बाद जो आपका पाथवे कंटिन्यू होगा वो 8 पाथवे में होगा कि 5 अमीनो इनिडाजोल राइबोसाइल से आपका बनेगा एस क्या कहते हैं 5 अमीनो इनिडाजोल राइबोसाइल एस फॉस्फेट। अब यहाँ पे CO2 रिलीज होगा, इसीलिए हम यहाँ पे एंजाइम यूज करेंगे कार्बोक्सिलेज। ठीक है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 5 अमीनो इनिडाजोल कार्बोक्सिलेट राइबोसाइल 5 फॉस्फेट में। यहाँ पे आपका एंजाइम यूज होगा फिर से सिंथेज ऊपर वाला, यहाँ पे स्पर्टेट एटीपी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। फिर आपका कन्वर्ट होगा 10th स्टेप में 5 अमीनो इनिडाजोल 4 सक्सिनाइल कार्बोक्सामाइड नाइबोसाइल 5 फॉस्फेट, ये जो है फिर से कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होके क्या करेगा 5 अमीनो इनिडाजोल 4 कार्बोक्सामाइड नाइबोसाइल 5 फॉस्फेट बनेगा, जिसके लिए फ्यूमारेट और एडिनो सक्सिनेट लिएज एंजाइम यूज होगा। ठीक है, उसके बाद है आपका कि इसी से फिर बनेगा एस फॉर्माइला अमीनो इनिडाजोल 4 कार्बोक्सामाइड नाइबोसाइल 5 फॉस्फेट। देखो अगर 1-2 इसमें याद करोगे तो उसके बाद ये अपने आप याद होते चला जाएगा, बस तुमको इसको याद करना है। ठीक है, और याद नहीं करोगे तो याद रखना कोई देगा, अगर पायरिमिडीन प्यूरिमिडीन से न्यूक्लिक एसिड से क्वेश्चन आया तो न्यूक्लिक एसिड से यही क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा क्या देगा वो न्यूक्लिक एसिड, क्या, तो इसलिए बनेगा। तो यहाँ से कन्वर्ट हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ इनोसिन फॉस्फेट जब बना तो यहाँ पे आपका ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होके एक बना लिया एडिनो सक्सिनेट, दूसरा बना लिया जेंथोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनो सक्सिनेट से आपका एएमपी बनेगा और जेंथोसिन से आपका जीएमपी का फॉर्मेशन है। तो मेनली यहाँ पे ये बताया कि कैसे एएमपी और जीएमपी का सिंथेसिस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे यही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे लिया है कि सिंथेसिस ऑफ एएमपी फ्रॉम आईएमपी, आईएमपी से कैसे बनाएंगे, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे आईएमपी लेंगे, आईएमपी से कन्वर्ट होगा ये किस में बताओ, में कन्वर्ट होगा एडिनो एडिनाइलो सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा, एंजाइम कौन सा यूज होगा
राइबोज 5 फॉस्फेट, फिर आपका इससे कन्वर्ट होगा राइबोज 5 फॉस्फेट में, उसके लिए आप एंजाइम यूज करोगे एडिनाइलो सक्सिनेट लायस, यहाँ से जस्ट यहाँ से वो टूटेगा, यही वाला आप वहां पे एंजाइम यूज करोगे, ठीक है। कहाँ से था, राइबोज 5 फॉस्फेट जो आपका है, शुरू पाथवे आपका वहीं से था उसका, ठीक है। तो यहाँ पे आईएमपी से अगर आपको एएमपी सिंथेसाइज करना है तो उसके लिए आपको आईएमपी को कन्वर्ट करना पड़ेगा एडिनाइलोसक्सिनेट में। एडिनाइलोसक्सिनेट जो है वो आपका कन्वर्ट होगा किसमें, राइबोज 5 फॉस्फेट में, सॉरी आईएमपी एएमपी में, ठीक है। उसके लिए आपको एंजाइम यूज करना पड़ेगा एडिनाइलोसक्सिनेट सिंथेस, एडिनाइलोसक्सिनेट लाइस, और लास्ट में आपका राइबोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। तो तब जाके किसका फॉर्मेशन होगा, एएमपी का, ठीक है। अब है कि एक्सप्लेन सिंथेसिस ऑफ जीएमपी। अब जीएमपी से मतलब आईएमपी से जीएमपी कैसे बनेगा, यहाँ पे था ना एक एएमपी बनाया और एक आपका जीएमपी बनाया, ठीक है। सेम वहाँ वाला प्रोसेस है यहाँ पे। तो यहाँ पे है कि सबसे पहले हमने क्या लिया, आईएमपी लिया, ठीक है। आईएमपी लिया, आईएमपी मतलब क्या हुआ, राइबोज 5 फॉस्फेट हमने ऊपर में लिया, ठीक है। उसके बाद एंजाइम हमने यूज किया आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज NAD प्लस H2O कन्वर्ट हो गया NAD प्लस क्या कहते हैं H प्लस में। अब यहाँ से क्या बनाएगा, ये जेंथोसिन मोनोफॉस्फेट बनाएगा, यहाँ बोला है इसने जेंथोसिन मोनोफॉस्फेट बनाएगा। जेंथोसिन मोनोफॉस्फेट से आपका क्या बनाएगा, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसको हम बोलते हैं GMP। उसके लिए एंजाइम आपका यहाँ पे GMP सिंथेज यूज होगा, और क्या कहते हैं इधर आपका ग्लूटामिन ATP प्लस H2O कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट AMP प्लस PPI, जैसे यहाँ पे बताया ना ग्लूटामिन बस कन्वर्ट यहाँ पे दिखा दिया। और सक्सिनेट सक्सी क्या है एंजाइम, हाँ गुआनोसिन फॉस्फेट सिंथेज एंजाइम यहाँ पे यूज किया है। बस इसी को वहां पे अगर मान लो अलग अलग कि आईएमपी से एएमपी कैसे कन्वर्ट होगा, जीएमपी कैसे बनेगा, ठीक है। अगर ये याद कर लेते हो तो ये वाला पार्ट भी अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको देख लेना। उसके बाद पूछा है एक्सप्लेन साल्वेज पाथवे, मतलब कि जो प्यूरिन हाँ प्यूरिन का साल्वेज पाथवे पूछा है, ठीक है। साल्वे पाथवे में क्या था, साल्वे पाथवे में कुछ भी नहीं था। साल्वे पाथवे में था एडेनिन कन्वर्ट होगा एएमपी में, किसके प्रेजेंस में, एडेनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में पीआरपीपी कन्वर्ट हो जाएगा पीपीआई में, ठीक है। अब क्या है, हाइपोक्साजेंथिन जो है वो कन्वर्ट होगा आईएमपी में, इसके लिए आपका एंजाइम यूज होगा हाइपोक्साजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, फिर से कन्वर्ट हो जाएगा पीपीआई में। फिर लिया गुआनिन से कन्वर्ट करना है तो गुआनिन से करना है तो गुआनिन ले लो, हाइपोक्साजेंथिन गुआनिन राइबोसाइल ट्रांसफरेज ले लो, और पीआरपीपी कन्वर्ट हो जाएगा पीपीआई में, बन जाएगा आपका जीएमपी। तो इसका पाथवे बहुत सिंपल है, किसका, साल्वे का, ठीक है। फिर है आपका हाँ साल्वे, देखो ये दो साल्वे का पाथवे, इसमें जो है सिंथेसिस में वो दो तरीके से होता है, ठीक है। पहला होता है रिएक्शन ऑफ फॉस्फोराइबोसाइलेशन ऑफ प्यूरिन, यहाँ पे जो भी हमने लिया है एंजाइम सब क्या है, फॉस्फोराइल है, ठीक है। दूसरा जो इसमें होगा, दूसरा आप इसको इस तरीके से बना सकते हो, साल्वेज रिएक्शन बाय फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड्स का यूज करके बनाओगे तो कैसे बनेगा, सबसे पहले हम प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड लेंगे, उसके बाद एटीपी लेंगे, एंजाइम कौन सा लेंगे हम, काइनेज लेंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा आपका, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। अब है डिस्क्राइब कैटाबोलिज्म ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ तो था कि क्या था, मेटाबोलिज्म, सॉरी सिंथेसिस था, ठीक है। क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब कैटाबोलिज्म में क्या होगा कि कैटाबोलिज्म जो है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का वो दो पाथवे से होगा, ठीक है। किससे होगा, जीएमपी से भी होगा और एएमपी से भी होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों को ही ये फॉर्मेशन करता है, तो दोनों से। तो अब कहता है कि सबसे पहले हम क्या लेंगे यहाँ पे, अगर जीएमपी से करना है तो जीएमपी को हमको कन्वर्ट कर लेना है गुआनोसिन में, और गुआनोसिन से ये कन्वर्ट हो जाएगा गुआनिन में। अब गुआनिन ट्रांसअमाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में यहाँ से आपका क्या होगा, शुरू होगा क्या, यहाँ से बनेगा आपका यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एएमपी से करते हो तो एएमपी से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एएमपी से एडिनोसिन में कन्वर्ट करना है, एडिनोसिन से इनोसिन में, इनोसिन से आपको हाइपोक्साजेंथिन में, हाइपोक्साजेंथिन से आप कन्वर्ट करोगे इसमें किसमें, जेंथिन में, और जेंथिन से ये कन्वर्ट हो जाएगा
यूरिक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बनेगा कैटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। तो कहता है कि उसके बाद इसमें मान लो कि अगर तुम्हें तोड़ना है कैटाबॉलिज्म, आप कैटाबॉलिज्म फ्रॉम एएमपी पूछे लिख देना, कैटाबॉलिज्म फ्रॉम जीएमपी पूछे जीएमपी वाला लिखना, ठीक है। बस जीएमपी में क्या होगा, जीएमपी में होगा गुआनोसिन बनेगा, गुआनोसिन से गुआनिन बनेगा, है ना। उसमें क्या है, उसमें एएमपी जब टूटेगा तो एडिनोसिन बनेगा, एडिनोसिन से इनोसिन बनेगा, इनोसिन से हाइपोक्साजेंथिन बनेगा, हाइपोक्साजेंथिन से आपका जेंथिन बनेगा, तब जाके आपका क्या होगा, यूरिक एसिड का। अब है एक्सप्लेन हाइपर यूरिसेमिया एंड गाउट डिजीज। तो हाइपर यूरिसेमिया में क्या होता है कि हाइपर यूरिसेमिया इज कंडीशन इन विच ब्लड यूरिक एसिड लेवल एक्सीड्स नॉर्मल mg 7 mg पर डीएल से वो क्या हो जाता है, जब ज्यादा हो जाता है तब आपको क्या होता है, हाइपर यूरिसीमिया। अब कॉजेज क्या है इसके, तो एक्सेस प्यूरिन इंटेक, ज्यादा आप प्यूरिन वाली चीजें इंटेक करते हो, इंक्रीज प्यूरिन ब्रेकडाउन, प्यूरिन का ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा हो जाता है, रिड्यूस एक्सक्रीशन बाय किडनी, किडनी आपका सही तरीके से ज्यादातर एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रहा है, जेनेटिक डिसऑर्डर है आपको, ल्यूकेमिया है आपको, और आप कीमोथेरेपी पे हैं, आपको कौन सा डिजीज हो सकता है, हाइपर यूरिसेमिया। उसके बाद अगर हम बात करें गाउट डिजीज का, तो गाउट डिजीज क्या होता है, एक इन्फ्लामेटरी जॉइंट डिजीज होता है ना, क्या होता है, इन्फ्लामेटरी जॉइंट डिजीज, जो कि मेनली कॉज होता है किसका, जब मोनोसोडियम यूरियर क्रिस्टल जो है वो जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, तो उसके वजह से आपको क्या होता है, गाउट डिजीज। इसका सिम्टम क्या है, तो मतलब कि आपका जॉइंट पेन होना, या फिर स्वेलिंग होना, रेडनेस होना, रैम्थ होना, या फिर टेंडरनेस होना, कॉमनली इफेक्ट द बिग टो। मतलब जो देखो मेनली क्या होता है कि ना, जहां पे भी जॉइंट्स होता है, जैसे ना, तो यहाँ पे वो क्या होगा, इस तरीके से एक्यूमुलेट होगा, दिखेगा, जिसका आपका अंगूठे का है आपका, ज्यादातर जहां जहां ज्वाइंट होगा वहां वहां वो उस तरीके से क्या करेगा, एक गोल सा स्ट्रक्चर बना लेगा इस तरीके का, ठीक है। वहां पे वो क्या हो जाएगा, उठ जाएगा उतना दूर, ठीक है। ऐसा नहीं कि ट्रीटेबल नहीं है, इसको आप ट्रीट कर सकते हैं। और हाँ ये है, आ जाएगा जब भी आप ज्यादा वो बन जाएगा, फिर वो उसके बाद डायग्नोसिस है। तो डायग्नोसिस में क्या होगा कि डायग्नोसिस आप सीरम यूरिक एसिड लेवल, साइनोवियल फ्लूइड एग्जामिनेशन और एक्सरे के हेल्प से आप इसको डायग्नोज कर सकते हो कि आपको गाउट है या नहीं है। ट्रीटमेंट की बात करें तो नसेड, कॉल्चिसिन, एलोप्यूरिनोल, फेबुक्सो, स्टेट, एडिक्वेट वाटर इनटेक और लो प्यूरिन डाइट, ये सब इसके ट्रीटमेंट हैं, ठीक है। प्रिवेंशन है, अवॉइड एल्कोहल, रिड्यूस रेड मीट, मतलब कि लाल मीट मत खाओ, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब कि क्या हुआ, हाँ पानी क्या पियो, प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब हुआ कि जितने आपके बॉडी के लिए सफिशियंट है आपको उतना पानी पीना पड़ेगा, ठीक है। फिर कहता है मेंटेन हेल्दी वेट, और वेट को सही से मेंटेन रखो, ज्यादा वेट नहीं। ये तो हो गया डिजीज के बारे में। अब फिर से आपका बायोसिंथेसिस ऑफ पाइरीमिडीन, एक चीज याद रखना, प्यूरिन का बायोसिंथेसिस अलग होगा, पाइरीमिडीन का क्योंकि ये दोनों ही क्या है, न्यूक्लियोटाइड है ना। तो न्यूक्लियोटाइड है, तो न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से आते हैं, पाइरीमिडीन और प्यूरिन। तो प्यूरिन जो है वो बायोसिंथेसाइज अलग तरीके से होगा, उसको भी होगा डिनेवो सिंथेसिस से और साल्वेज पाथवे से, दोनों। ये भी होगा डिनेवो सिंथेसिस और साल्वे पाथवे से, ठीक है। तो इसमें है कि स्टेप 1 में है CO2 प्लस ग्लूटामिन और ATP लोगे तो ये बनाएगा आपका कार्बामोइल फॉस्फेट। कार्बामोइल फॉस्फेट से आपका बनेगा कार्बामोइल एस्पर्टेट, एस्पर्टेट से ओरोटेट, ओरोटेट से ओरिटिडिन मोनोफॉस्फेट, उससे यूरिडिन मोनोफॉस्फेट, जिसको आप क्या बोलते हो, उस अब यहाँ पे क्या हुआ, मोनो। अब मोनो से क्या बन रहा है, यहाँ पे डाई बन रहा है, तो डाई वाले क्या बोलते हैं आप, UDP, है ना। तो अब यहाँ पे बन गया, उसके बाद आपका हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन से होगा तो एक CTP बनाएगा और एक आपका DTMP बनाएगा। तो CTP जो है वो आपका साइटिडीन डाइफॉस्फेट बनाएगा और उसी से बनेगा आपका CMP, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट।
इधर बनेगा डीटीएमपी से डिऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट जिसको आप डीयूएमपी बोलते हो, डिऑक्सीथाइमिडीन डाइफॉस्फेट जिसको आप डीटीटी भी बोलते हो, और डिऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट जिसको आप डीटीटीपी बोलते हैं। उससे क्या होगा, डीएनए का सिंथेसिस, इससे क्या होगा, आरएनए का सिंथेसिस। तो मेनली अगर आपको आरएनए और डीएनए का सिंथेसाइज करना है तो आरएनए का सिंथेसाइज सीटीपी से होगा और डीएनए का सिंथेसिस डीटीएमपी से होगा। या फिर अगर मान लो तुमको डायरेक्टली पूछा जाएगा आरएनए का सिंथेसिस पाइरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड में, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो, डायरेक्ट यहीं से, यहाँ से आप शो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर पूरा आपसे पूछा जाए पाइरिमिडीन का बायोसिंथेसिस तो आपको पूरा शो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है आपका एक्सप्लेन साल्वेज पाथवे ऑफ पाइरिमिडीन सिंथेसिस। कुछ नहीं, यूरिडीन से यूएमपी बनेगा, एंजाइम होगा यूरिडीन साइटिडीन काइनेज, एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में। साइटिडीन से आपका सीएमपी बनेगा, एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में। डिऑक्सीथाइमिडीन से कन्वर्ट होगा टीएमपी में, थाइमिडीन काइनेज एंजाइम यूज होगा, एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में। डिऑक्सीसाइटिडीन होगा तो इससे बनेगा डीसीएमपी, एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी, ठीक है। तो साल्वे का पाथवे बहुत इजी है इसलिए बहुत रेयरली पूछता है, बट डिनेवो का बड़ा है इसलिए ज्यादा पूछता है, ठीक है। उसके बाद है आपका एक्सप्लेन कैटाबोलिज्म ऑफ पाइरिमिडीन। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका कि कैटाबोलिज्म ऑफ पाइरिमिडीन। इस चार क्वेश्चन नॉर्मली हैं जो बनते हैं, लेगा आपसे गाउट डिजीज के बारे में और हाइपर के बारे में, ठीक है। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा ऑफ डिनोवोसिंथेसिस। उसके बाद पूछ लेगा बायोसिंथेसिस ऑफ पाइरिमिडीन, ठीक है। कैटाबोलिज्म वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछता नहीं है, बायोसिंथेसिस वाला आपसे पूछेगा, ठीक है। तो अब प्यूरिन पूछेगा या पाइरिमिडीन, ये आप पे डिपेंड करता है। प्यूरिन वाला क्वेश्चन मैंने देखा था कि पूछा गया है, पर हाँ पाइरिमिडीन भी कर लेना क्योंकि उससे आरएनए और डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद उसमें ये क्वेश्चन है आपका कैटाबोलिज्म ऑफ पाइरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड। तो पाइरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड का कैटाबोलिज्म होगा तो कैसे होगा, साइटोसिन से आएगा यूरासिल, यूरासिल से डाइहाइड्रो यूरासिल, डाइहाइड्रो यूरासिल से आपका डाइहाइड्रोथाइमिन और डाइहाइड्रोथाइमिन से आपका थाइमिन। इस तरीके से इसका छोटा सा साइकिल है कैटाबोलिज्म में, पूछने वाला है नहीं बट ठीक है। उसके बाद है आपका एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में आपका है कि न्यूक्लियोसाइड इज कंपोज्ड ऑफ और पेंटोज शुगर। यहाँ पे पेंटोज का एग्जांपल नहीं है इसलिए हम शुगर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियोटाइड जो है वो बेस, शुगर और फॉस्फेट तीनों से बनता है। इसमें शुगर और सॉरी इसमें आपका ये फॉस्फेट ग्रुप इसमें नहीं होता है, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है, तो इसलिए सिर्फ नाइट्रोजन बेस और शुगर से बनेगा। न्यूक्लियोटाइड बेस भी रहेगा, शुगर भी रहेगा, प्लस में एक फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा। द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। उसके बाद है आपका विच शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए, राइबोज, क्या होगा, राइबोज। उसका नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज, राइबोजे होगा। डीएनए में क्या होगा, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज होगा, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूरिन बेस, प्यूरिन बेस कौन सा है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और, तो आपका इसमें से जो साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है और यूरासिल होता है, वो किस में आता है आपका, प्यूरिन में आता है या पाइरिमिडीन में आता है, पाइरिमिडीन में आता है, ठीक है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्यूरिन, तो इसमें आ जाएगा क्या आपका, एडिनिन हो जाएगा प्यूरिन में। तो बचा हुआ किस में आया, पाइरिमिडीन में आया। प्यूरिन में आता आपका एडिनिन, गुआनिन, ठीक है, तो ही आता उसमें। अब है आपका विच इज नॉट अ प्यूरिन बेस, आप पूछ रहा है प्यूरिन बेस कौन सा नहीं है, बताओ। साइटोसिन क्या है आपका, पाइरिमिडीन बेस, इसलिए साइटोसिन प्यूरिन बेस नहीं होगा, ठीक है। विच इज अ पाइरिमिडीन, क्या कहते हैं, कहाँ गया, व्हाट इज अ पाइरिमिडीन बेस, पाइरिमिडीन बेस कौन सा होता है, साइटोसिन, ये तो होता ही नहीं है, ये और ये प्यूरिन हो गया तो ये हो गया आपका पाइरिमिडीन। अब है द फर्स्ट प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड फॉर्म ड्यूरिंग डिनेवो सिंथेसिस इज एएमपी या आईएमपी, क्या बनता है, एएमपी भी आईएमपी से बनता है और जीएमपी भी आईएमपी से बनता है, तो पहले कौन सा आएगा,
IMP, पहले क्या आएगा? IMP, क्योंकि IMP इन दोनों को बना लेता है, सिंथेसाइज कर लेता है। PRP स्टैंड्स फॉर कौन सा होगा? ये होगा। गुड। PRP is synthesized from ribose 5-phosphate. The committed step of purine biosynthesis is catalyzed by, किससे कैटालाइज होगा? ग्लूटामीन PRPP ट्रांस अमीडो ट्रांसफरेज एंजाइम से, ठीक है। अब है विच अमीनो एसिड डोनेट्स नाइट्रोजन इन प्यूरिन सिंथेसिस? अब प्यूरिन में कौन सा आता है? ग्लूटामिन। ग्लूटामिन, प्यूरिन में ग्लूटामिन आएगा। ग्लाइसिन कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ, प्यूरिन रिंग को बनाने में ग्लाइसिन का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड आर सिंथेसाइज मेनली इन द, प्यूरिन का सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होगा, हमेशा याद रखना। AMP एंड GMP आर फॉर्म्ड फ्रॉम IMP। के बाद आपका एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन कैटाबोलिज्म इन ह्यूमन इज यूरिक एसिड। Which enzyme convert hypoxaxanthin to xanthin? Xanthin oxidase। फिर आपका xanthin is converted into, xanthin किस में कन्वर्ट हो रहा था? लास्ट वाला xanthin एसिड में। उसके बाद एक्सेस यूरिक एसिड कॉजेज क्या है, क्या करेगा? गाउट डिजीज। हाइपर यूरिसेमिया मीन्स, जब भी हाइपर आएगा तो लो वाले को देखना ही नहीं है, हाइपो आएगा तो हमको लो वाला देखना है, ठीक है। तो हाइपर वाले में क्या होगा? आपको यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, ठीक है। फिर आपका गाउट कॉमनली अफेक्ट्स विच जॉइंट फर्स्ट? सबसे पहले कौन से को करता है? मैंने बताया था, तो बराबर अंगूठा होता है ना। ड्रग यूज टू ट्रीट गाउट बाय इनहिबिटिंग xanthine ऑक्सीडेज इज, क्या है? एलोप्यूरिनोल। क्योंकि इन सब को तो तुमने पढ़ा ही नहीं, ये सब आ जाते हैं एक्ट बाय इनहिबिटिंग xanthine। xanthine अगर लास्ट वाला xanthine से ही तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो हमको किसको करना, इनहिबिट करना पड़ेगा? xanthine का। xanthine का प्रोडक्शन रुकेगा तो यूरिक बनना रुक जाएगा, है ना। क्या कहता है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ ये कि ये क्या करता है? इनहिबिट करता है xanthine ऑक्सीडेज को। xanthine ऑक्सीडेज एंजाइम के वजह से ही आपका क्या बनता है? xanthine का फॉर्मेशन होता है, और xanthine से ही आपका क्या बनता है? यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हमको तो यहाँ यूरिक एसिड के फॉर्मेशन को रोकना है, तो रोकने के लिए हम इनहिबिटर यूज करेंगे। अब इनहिबिटर क्या करेगा? इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा, और एंजाइम जब इनहिबिट हो जाएगा तो प्रोडक्शन अपने आप रुक जाएगा। क्या? फिर आपका द मेन सिम्टम ऑफ गाउट डिजीज इज जॉइंट पेन, ठीक है। ये कहां से आ गया? विच एंजाइम डेफिशिएंसी कॉज SCID? बताओ। एडिनिन में आ जाएगा एडिनोसिन डी अमीनेज। पायरिमिडिन रिंग सिंथेसिस बिगेन विथ, याद है जब पायरिमिडिन क्या होता था? कौन सा जब आपका ये होता था नाइट बेस, और जब आपका क्या हो रहा था अटैच? शुगर, है ना। शुगर है ना। तो वो क्या बनाता था दोनों मिलके? क्या बनाता था?
साहब कहाँ था? जस्ट तो पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे? चलो जहाँ भी था, देख लेना अपन। हाँ, तो साइड में शुगर और फॉस्फेट ग्रुप होता है, और न्यूक्लियोटाइड में बेस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, तो कौन सा होगा? हाँ, क्या कहते हैं इसमें, क्या हो जाएगा? पायरिमिडीन रिंग सिंथेसिस बिगिन विथ। पायरिमिडीन का रिंग सिंथेसिस कैसे भी शुरू होता है? कार्बामोइल फॉस्फेट से शुरू होता है, पूरा रिंग में कार्बामोइल 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 चलते रहता है, ठीक है। फिर कहता है कि कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज इन्वॉल्व इन पायरिमिडीन सिंथेसिस इज क्या? कौन सा हो जाएगा? उसके बाद है तुम्हारा ओरोटेट कंबाइंस विद पीआरपीपी टू फॉर्म ओएमपी। ये सब थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन है, ठीक? देख लेना अगर पूछा तो। यूएमपी इज प्रिकर्सर ऑफ यूडीपी एंड यूटीपी, ठीक है। सीटीपी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम यूटीपी, क्या? उसके बाद है आपका विच विटामिन डेरिवेटिव डोनेट्स वन कार्बन यूनिट इन प्यूरिन सिंथेसिस। इसमें होगा टेट्राफोलेट। यहाँ पे क्या पूछा है? विटामिन पूछा है, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? टेट्राफोलेट। नाइट्रोजन एटम एंड वन ऑफ प्यूरिन रिंग इज डोनेटेड बाय क्वार्टेट, ठीक है। विच न्यूक्लियोटाइड इज डायरेक्टली रिक्वायर्ड फॉर डीएनए सिंथेसिस? कौन सा था? डीएनटीपी। उसके बाद है आपका अगर डीएनए का आरएनए का पूछ लेगा तो सीटीपी था ना। उसके बाद आरएनए कंटेन्स व्हिच नाइट्रोजन बेस इंस्टेड ऑफ थाइमीन। थाइमीन के जगह पे क्या आता है? यूरासिल आता है। डीएनए कंटेन्स थाइमीन। डीएनए में क्या होता है? थाइमीन होता है। व्हिच एंजाइम कन्वर्ट्स एएमपी इनटू एडिनोसिन 5 न्यूक्लियोटाइडेज। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। 5 न्यूक्लियोटाइडेज। प्यूरिन साल्वेज पाथवे कंजर्व्स नाइट्रोजिनस बेस। सब में नाइट्रोजिनस बेस होगा, ठीक है। उसके बाद HGPRT डेफिशिएंसी कॉज। ये वाला पढ़ाया है मैंने, जब तुमको पढ़ा रहे थे ना, तो ये वाला कहीं ना कहीं आया था, देखना ध्यान से। फिर कहता है सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज बाय, इसमें क्या होता है बताओ? बहरापन, हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ जाना, या सेल्फ म्यूटिलेशन, या ब्लाइंडनेस है? ब्लाइंडनेस होगा। क्या कहते हैं? उसके बाद तुम्हारा है 41 40। विच न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म फर्स्ट इन पायरिमिडीन सिंथेसिस? पायरिमिडीन के सिंथेसिस में सबसे पहला जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो क्या होता है? यूएमपी, ठीक है। फिर आपका यूरिन सॉरी प्यूरिन सिंथेसिस, देखो आईएमपी से जीएमपी और एएमपी बनता है, तो उसमें ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। यूएमपी जो है वो पहला होगा किसमें? होगा पायरिमिडीन में। पायरी अगर प्यूरिन का पूछता तो क्या टिक मारते हैं? आईएमपी, ठीक है। पायरिमिडीन का पूछा तो यूएमपी, ठीक है। प्यूरिन सिंथेसिस रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट प्यूरिन सिंथेसिस? एएमपी एंड जीएमपी। हाइपरयूरिसेमिया में लेड टू, हाइपरयूरिसेमिया की वजह से क्या होगा?
किडनी डिजीज होगा, किडनी स्टोन, ठीक है। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ पायरिमिडीन बायोसिंथेसिस इज इनिशियली यूएमपी। कहता है विच कंपाउंड इज नॉट अ न्यूक्लियोटाइड, कौन सा कंपाउंड न्यूक्लियोटाइड नहीं है? न्यूक्लियोटाइड नहीं है, एडिनोसिन। तो एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, एटीपी, सब जो भी आएगा वो सब किस में आएगा? और एडिनोसिन नहीं है क्योंकि उसमें फॉस्फेट ग्रुप वो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा, ठीक है। जिसमें भी फॉस्फेट ग्रुप है वो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। और जिसमें भी फॉस्फेट ग्रुप नहीं है वो न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। तो इसलिए इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है, समझ गया। फिर कहता है डीएनए स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आरएनए इज मेनली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए का काम होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन और प्रोटीन, आरएनए का काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। जैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, ठीक है। विच प्रीकर्सर इज कॉमनली बोथ कॉमन टू बोथ यूएमपी एंड जीएमपी। तो क्या हो जाएगा? आईएमपी, क्योंकि आईएमपी से ही यूएमपी बनता है और यूएमपी से ही जीएमपी बनता है। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर मेनली इन्वॉल्व एक्यूमुलेशन ऑफ एसिड, ठीक है। इसमें किसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा? यूरिक एसिड का। तो एक चैप्टर भी तुम्हारा हो गया खत्म। अब दो चैप्टर बचा है, एक जेनेटिक और एंजाइम वाला। तो उसमें उसको क्या करोगी कल, सिर्फ उन्हीं को एक्सप्लेन कर दूंगी, सारे क्वेश्चन छोड़ देंगे, ठीक है। चलो।